है कि बारिश हुई है और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने सर्वे के आदेश भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे किस बात का वो कर रहे हैं। प्रशासन ने पटवारी को आदेश दिए हैं कि प्रत्येक खेत पर जाकर सर्वे करना है, जो कि 3 दिन में संभव है नहीं। पटवारी प्रत्येक खेत पर नहीं जा सकता, ये सभी जानते हैं, कराने वाले भी जानते हैं, करने वाले भी जानते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि जब फसल खेत में है ही नहीं तो किस बात का सर्वे होगा। अगर फसल कटी हुई थी तो धूप होते ही किसान ने उसको निकाल दी, और जैसे अगर खड़ी थी फसल तो किसान ने काट ली और उसको फसल निकाल ली। जब किसान में खेत में फसलें नहीं तो सर्वे किस बात का कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि ये सत्ता पक्ष जब मान चुका है, विधायक ने लेटर लिखा, मंत्री जी ने कहा है कि हाँ मुख्यमंत्री से बात हुई है, दूसरे नेता कह रहे हैं कि हम 100% मुआवजा दिया जाना चाहिए, भाजपा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, तो फिर किस बात का सर्वे। अगर वो किसान हितैषी हैं तो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाए और वो कहे कि सब नुकसान हुआ है, हमें मुआवजा प्रदान किया जाए, किसानों के क्षेत्र के लोगों को राहत दी जाए। वो ऐसा नहीं करते हुए ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ कागजों खेल खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दीपावली आ रही है, अभी किसानों को जो फसल होनी थी मुँह का निवाला छिन गया, सीधा खेत में फसल थी लेकिन वो फसल नहीं हो पाई। अब इतना खर्चे का त्यौहार आ रहा है तो उसके पहले मुआवजा मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये सिर्फ मुआवजे खेल में ही उलझे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक और बड़ी बात कि ये लोग कल मीटिंग करके कहने कि बीमा मिलना चाहिए, आखिर फसल बीमा मिलेगा कैसे। फसल बीमे को इतना टिपिकल बना दिया है, इतना पेचीदा इस सरकार ने बना दिया है फसल बीमा के क्लेम करने को, कि उन्हें पहले तो किसान को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे खेत की लोकेशन में जाना पड़ेगा, फ़ोटो खींचना पड़ेगा, फिर OTP आएगी। अगर बताओ किसान ये OTP का खेल खेलेगा, फ़ोटो खींचेगा कि फसल निकालने का काम करेगा। और महत्वपूर्ण बात, नेटवर्क नहीं होगा तो क्या करेगा ये। और सबसे बड़ी बात कि ये इस सरकार की इसको दूरदर्शिता कहें या क्या कहें, ऐप इंग्लिश में ही चल रहा है, हिंदी में वो ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐप चल ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात है किसानों को बगैर कोई जानकारी है नहीं किस प्रकार हमें बीमा का क्लेम करना है, हमें ईमेल करना है कि एक साधारण किसान, गांव खेड़े का किसान कैसा ईमेल करेगा, कौन सा ऐप पे डाउनलोड करेगा। तो कुल मिला के सरकार को बीमा नहीं देने की मंशा है, इसलिए इतने पेचीदा नियम लगाए। और भाजपा के जो लोग नेता लोग जो चिट्टी चिट्टी का खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का खेल है। हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार कमलनाथ जी ने 2019 में बिगड़ सर्वे को मुआवजा दिया था, उसी प्रकार का मुआवजा जिले के किसानों को मिलना चाहिए, ताकि उन्हें दीपावली पूर्व राहत महसूस हो। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कहते हैं बार बार कि हम किसान हितैषी हैं, ये किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी हैं। अगर किसान हितैषी होते तो निश्चित है कि कोई मुख्यमंत्री से मिलकर जिले के किसानों को फ़ायदा पहुँचाते। अब ऐसी दशा में किसान पीड़ित हैं और किसान को हमारे पास लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इस दिशा में हम लोग आंदोलन करने के वो तैयार हैं। हम संगठन के माध्यम से अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। और सबसे एक बड़ी बात इसके अंदर ये भी निकल के सामने आई कि ये खुद ही कह चुके हैं विधायक लोग, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बयान दिया 100% नुकसान हुआ है। जब खुद कह रहे हैं वो अगर मुआवजा नहीं दिला पाए तो निश्चित है कि कल इनके ऊपर आएगी, ये अपने आप में झूठे साबित होंगे। इसलिए मेरा उनसे ये भी निवेदन है कि अगर वो किसान हित की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के पास जाए और मुआवजा निम्नलिखित जिलों को लेकर आए, तब उनकी जो उनकी पद है वो पद पे आना सार्थक होगा। मेरा यही कहना है। देखो, मुआवजा नहीं मिला तो निश्चित संगठन के स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग के कलेक्टर घेराव भी करेंगे और जनप्रतिनिधियों को घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने लिखा है, वे अपनी बात से पलट नहीं सकते। उन्होंने पत्र जारी करके मुख्यमंत्री को लिखा है कि यहाँ नुकसान हो चुका है। जब वो खुद कह रहे हैं नुकसान हो चुका है तो आखिर मुआवजा क्यों नहीं दिला पा रहे। या तो वो अकर्मण्य है, काम नहीं करना चाहते, सिर्फ दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको घेरेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए और किसानों को, हमारे जिले के किसानों को शीघ्र राहत हो। मध्य प्रदेश में और मालवा में और बहुत से ज़िलों में अभी बेमौसम बरसात हुई है और उसकी वजह से हमारी जो किसान की फसलें तैयार थी वो फसलें कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और उसका प्रभाव हमको आम जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि कई किसानों ने जो फसल काट रखी थी वो खले में ही, खेत में ही लेके नहीं आ पाए, और लगातार 3 दिन तक वर्षा हुई, नुकसान हुआ है। और हमने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, कृषि मंत्री जी से बात करी है। दोनों ही बहुत संवेदनशील है, हमेशा किसान के लिए साथ में खड़े हैं। उनके निर्देशानुसार सर्वे भी हो रहा है, जहां नुकसानी हुई उसका परसेंटेज भी तय होगा। और बीमा कंपनियों से भी हमारे मंत्रीगणों ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने बात करी है। जैसा भी होगा उसमें हम वो निर्णय लेंगे और सहयोग कराएंगे। मैंने भी स्वयं ने जिलाधीश महोदय, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें ये मांग की है कि हमारे किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने काट के सोयाबीन निकाल ली थी उनको तो ठीक है, जिनकी खेत में पड़ी रह गई थी, जिनकी कटी नहीं थी। मैं स्वयं खेत में गया था और वहाँ मैंने देखा है कि सोयाबीन के दाने जो थे वो अपने आप ही उग गए थे,
बीज अंकुरित हो गए थे। तो कहीं ना कहीं किसानों की क्षति हुई है और इसका निश्चित ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है, कुछ न कुछ निराकरण करेंगे और सहयोग प्रदान। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि जब देख रहे हैं तो किस बात का सर्वे, कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप से कुछ होता नहीं है। कांग्रेस ऐसा है, उसकी बात में कोई विश्वास नहीं करता है। जब उनने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ कर देंगे, स्व सहायता समूह का ब्याज माफ़ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, खुद ने जो कहा कभी नहीं किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। उनने किसानों के वाजिब भाव में माल भी खरीदा है, किसानों से आग्रह किया है कि वो बीमा जो हुआ है, बीमा कंपनी को भी उनने निर्देश दिए हैं कि सही आकलन करके मुआवजा दिया जाए। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, तो इसका कुछ न कुछ परिणाम आएगा। फिर भी जिलाधीश ने हमारे ज़िले में टीम बनाकर भेजी थी, जो अलग अलग रिपोर्ट आई है, मगर जो अभी रिपोर्टें आ रही ये भी अथेंटिक नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि कहीं न कहीं कृषि विस्तारक अधिकारी और पटवारी और हमारा वहाँ का गांव का सरपंच और जिसके खेत में आकलन हो रहा है उनको साथ में लेकर एक संयुक्त सर्वे कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। निश्चित ही मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इस मामले में कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। नहीं, वो कुछ मामले कुछ ऐसे हैं, जैसे हमने भी बात करी थी, चर्चा करी थी, कुछ किसानों ने फसल काट के अपने घर ले आए थे, कुछ किसानों की वहीं रह गई। तो एक सर्वे आवश्यक है, वो एक कंपनियां अपने हिसाब से करती है और ऐप के आधार पर भी सर्वे होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसका परिणाम आएगा निश्चित ही। और कांग्रेस के कहने वाले से हमारे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी है और बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। समय समय पर किसानों की हर बात को उन्होंने सुना है और मुझे विश्वास है कि इस मामले में भी कुछ न कुछ निर्णय करेंगे।